कुंज बिहारी श्री हरदास। आइए आज हम आपको अपने मित्र से मिलवाते हैं जो एक समय पहले हमसे मिले थे, होटल लाइन में काम करते थे। हम भी बॉम्बे में थे जब काम करते, और आए उनसे मिले, और आज देखिए वही हमसे पूछ रहे थे कि ये आपका बदलाव, और आप इनमें भी देखिए आज कितना बदलाव है, स्वयं किस लाइन से किस में। आइए मिलवाते हैं कुंज बिहारी श्री हरदास। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अपना नाम का परिचय सबको बताएं, आप जिस किस प्रकार कहाँ से किस लाइन में काम आपने किया हुआ है, और आप कैसे इस मार्ग में आ गए। मतलब प्रभु की इतनी कृपा हुई कि आपने स्वयं भी इसमें ब्रज में रज में और स्वयं मस्तक पे चंदन और कृपा कंठी माला, और प्रभु गुरु की कृपा आपको स्वयं कैसे प्राप्त हुई, तो हमें भी बतलाएं तो बड़ा आनंद प्रसन्नता सबको प्राप्त होगी। तो वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे अभी आपने बताया और आपको पता भी है, आपको ज्ञात है कि मैं होटल लाइन में 20 साल हो गए। बिल्कुल, होटल लाइन में 20 साल हो गई, तो इसमें मेरा कुछ भी बड़प्पन नहीं है, मेरी कुछ भी इसमें प्रतिभा नहीं है, ये सब गुरु का प्रताप है और माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं बचपन से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो बचपन से जो बीज लगता है ना बच्चे में, वो संस्कार रूपी या भक्ति रूपी वही बड़ा होकर बड़ा बनता है। तो उसको निखारने वाले कौन होते हैं? जैसे कि कुम्हार एक मटके को बनाता है ठोक पीट के, ऐसे ही हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं उनका बड़ा महत्व है। तो आपको पता है 20 साल होटल इंडस्ट्री में हो गए, होटल लाइन में हो गए। ऊपर वाले की कृपा से, राधा रानी की कृपा से गोवा में भी बहुत अच्छा काम किया, और जर्मनी में 2014 से 2018 काम किया, आपको पता है। उसके बाद हम वृंदावन आ गए जी हैं। ये कृपा कैसे ठाकुर जी की आपके ऊपर, जैसे एकदम जर्मनी गए और यहाँ वृंदावन धाम में आने का मन किया, आप सर किस गुरु की कृपा? वृंदावन आ गए हम होटल लाइन में और नौकरी करने लगे। अच्छा, आपको जो वृंदावन मिली, क्या बात है, बहुत अच्छा। राधा रानी की कृपा, राधा रानी की कृपा हुई, ब्रज का वास आप वहाँ के बिहारी का स्नेह प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर अपनी मित्र मंडली के साथ बैठे थे होटल में, एक तो ऐसे ही विचार विमर्श कर रहे थे, क्या मैं 40 साल की उम्र में भागवत सीख सकता हूँ? क्योंकि बचपन से एक मन में सवाल था कि मैं बड़ा होकर भागवताचार्य बनूंगा, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं बन नहीं पाया। तो अब वो बीज जो लगाया हुआ था बचपन से भागवताचार्य बनूंगा, बीच में वो खत्म हो गया, बंद हो गया। अच्छा, बाद में जब वृंदावन में आया तो यहाँ की जो हवा में जो यहाँ का पॉजिटिव एटीट्यूड, हाँ बोलते हैं उसको, जो हमेशा यहाँ जो नकारात्मक तो है ही नहीं, हाँ हमेशा सकारात्मक जो ऊर्जा रहती है, राधा रानी की विशेष कृपा और वृंदावन के बिहारी की विशेष कृपा से फिर से वही प्रश्न हमारे मन में आया, क्यों ना हम भागवताचार्य बने। तो एक हमारे मित्र हैं, उनके माध्यम से हमें पता चला, और अच्छे गुरु की हमने खोज की। अच्छे गुरु की खोज भी प्रभु ही कराता है, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो मेरा इसमें कुछ भी अपनी प्रतिभा नहीं है, कुछ भी मेरा बड़प्पन नहीं है। गुरु जी का विशेष स्नेह प्राप्त हुआ, बहुत ही कम समय में अल्पकाल विद्या सब पाई। तो ठाकुर जी की विशेष कृपा रही, राधा रानी की विशेष कृपा रही, और बड़े बूढ़ों का सबका आशीर्वाद रहा, और गुरु जी का विशेष स्नेह रहा। तो बहुत ही कम समय में उन्होंने मुझे अध्यात्म मार्ग से जोड़ दिया, और भागवत उन्होंने मुझे सिखा दी। मैं क्या कथा कहूँगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कथा कहने वाली तो राधा रानी बैठती है व्यासपीठ पर। अब पहली कथा हमारी हो गई, हम इतने भागवत पूरी तरह सीख भी नहीं पाए थे, उससे पहले मौका मिल गया अवसर आपको। पहली कथा हमारी फिक्स हो गई फिरोजाबाद में। दूसरी हमारी जो जन्मभूमि है कोशिकला के पास नगरिया सातुसा, और फिर उसके बाद में ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, जर्मनी में फिर से नंबर आ गया। किस लाइन में? अपनी होटल लाइन में ही। होटल नेशन दोबारा चले गए, वहाँ भी प्रभु की ऐसी कृपा हुई, विशेष कृपा से वहाँ पर ही श्रीमद् भागवत कथा आज सुनाने को आपको वहाँ भी अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ भी श्रीमद् भागवत प्राप्त न करिए। तो होटल लाइन में होती प्रभु की इतनी कृपा का कुछ समय के अंतर ही इतनी कृपा कर दें, कहें ना जो भगवान जब कृपा करें तो इतनी कृपा कर दें तो उसमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो कंठ में भगवान का वास है, और आपको स्वयं सरस्वती माँ ने कृपा प्राप्त करे, राधा रानी की कृपा है। आप जो ब्रज में आए, जो ब्रज की रज जो छानी है, उससे ही आपको बड़ी कृपा प्राप्त हुई, भगवान की कृपा आनंद में। और आपको जो अब सेटिस्फेक्शन, जो आनंद अब है, वो शायद कहीं और नहीं मिला। यहाँ की जो अंदर की जो अनुभूति है ना, जो आनंद आता है परम तत्व को जानने वाला, वो किसी दूसरी लाइन में नहीं है। अब बोलते तो सभी हैं, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। तो ये तो हकीकत बात है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप वृंदावन में अध्यात्म की तरफ बढ़ोगे या भगवान भक्ति की तरफ बढ़ोगे,
तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। है? अगर आप पर्यटक बन के सिर्फ यहाँ की इमारतों को देखने आओगे, चाट पकौड़ी खाने आओगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अपनी चश्मा अलग करनी पड़ेगी, दूसरा भक्ति का चश्मा लगाना पड़ेगा, तो मेरे गोविंद की, मेरे राधा रानी की प्राप्ति होगी। मैं तो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में। जो व्यासपीठ का जो अध्यात्म मार्ग का जो अनुभव है, तो वो बिल्कुल अलग है। जो 20 साल में जो होटल इंडस्ट्री में, हाँ अच्छा है, वो भी लाइन मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरा परिवार उससे पल रहा है और आगे भी पलेगा। जैसे मेरे ठाकुर जी की, मेरी लाडली जी की कृपा, तो आगे जैसे बनते रहे। लेकिन परम तत्व की प्राप्ति करनी है, भक्ति में बढ़ना है, तो ठाकुर जी तरह आपको चाहिए। मतलब कृपा, मतलब ये भजन बिना कुछ नहीं होता है। नहीं, भजन तो आपको करना पड़ेगा, और ये भजन रूपी जो बीज है आपको बचपन से डालना पड़ेगा। कब बड़ा हो जाए, मतलब पहले गुरु माता पिता हैं जो जैसी शिक्षा, जैसे संस्कार बच्चे को दें, जैसा वे करते वैसे ही उनको देख के वो कॉपी करता है। मेरे माँ बाप ने कक्षा 3 में जब मैं पढ़ता था, जब से मैं घर पर रामायण का अध्ययन करता था, रामायण का पाठ करता था, जब स्कूल जाता था, है, मैं ये बोलूँगा जो विद्यार्थियों को कि अपने घर में जब भी आप स्कूल जाएं, घर से ज़्यादा कुछ नहीं हो सके तो आप महामंत्र बोलें, महामंत्र नहीं बोल सके आप हनुमान चालीसा बोलें, कुछ नहीं हो सकता मत्था तो टेके ठाकुर जी का। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि माँ बाप से सीखने को मिलती है, भक्ति का मार्ग माँ बाप से सीखने को मिलता है। कहा भी गया है, कलयुग बपू एक नाम आधार, सुमिर सुमिर नरोत्तम का। ये भगवान की बड़ी कृपा से सुनने को अवसर मिले, हरि की कथा, और यहाँ ब्रज का वास मिले, ब्रज में आनंद मिले, तो इससे ज़्यादा कहीं और शायद आनंद नहीं है। ब्रज की रज में जो यहाँ सुगंध है, ऐसा वातावरण कहीं भी विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा तीनों। क्योंकि मैं बहुत सी देश घूम चुका हूँ, जो वातावरण, जो आनंद की अनुभूति अपने निज धाम में वृंदावन होती है। क्योंकि ये ठाकुर जी का निज धाम है, ये उसका घर है, ये गोलोक धाम से आई हुई मिट्टी है, तो उसका घर है, तो आनंद कहीं भी नहीं मिलेगा। और हमारे जो संत महात्मा कहते हैं वृंदावन धाम जो किताब है उसमें, ये तो राधा रानी ने स्वयं बनाया, प्रकट किया, अपने हाथ से बनाया, इसका निर्माण किया, और इसमें वही आता है जिन पे उनकी कृपा है। और आज हम पे शायद बड़ी कृपा है, विशेष कृपा राधा, आज आनंद से परमानंद की प्राप्ति होती थी। ब्रज में आपको वास मिले, जहाँ चढ़ के लिए आओ, परिक्रमा लगाओ, आनंद पाओ, दर्शन पाओ, आज बड़े आनंद हर्ष की प्राप्ति है। और आपको बड़ा आनंद आया, आज देखें अपनी यमुना मैया के स्नान करे, स्वयं आपने देखा, स्वयं जल का पान किया, वहाँ आपने वृक्ष लता पता के निधिवन दर्शन करे, और आपने शुरू भगवान के मदन मोहन जी दर्शन करने के बड़ा आनंद किया। ये निधिवन है जो मेरे गोविंद की, मेरे ठाकुर जी की लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है। तो वो देखो, उसमें महाराष्ट्र प्रभु आज भी करते हैं, लेकिन क्या है, देखना पड़ेगा आपको, चश्मा वो पहननी पड़ेगी भक्ति की, जब प्रभु की कृपा प्राप्त हो। एक घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संग साधु की हरे को, जैसे भी रहो, जहाँ भी रहो, कैसे भी रहो, किस हाल में रहो, वहाँ सिर्फ भजन करते रहो, सिर्फ महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपसे मिलकर आपसे बड़ा आनंद की हर्ष की प्राप्ति ऐसे ही मिलते हैं। श्री हरदास कुंज में हरे श्री हरदास।